आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही अच्छे बिजनेस के बारे में जिसका कोई कंपटीशन नहीं है और कभी ख़त्म नहीं होने वाली बिजनेस है। तो चलिए इस बिजनेस के बारे में समझते हैं। इसमें आपको कभी भी नुकसान नहीं हो सकता है। डे वन से ही आप पैसे अर्न करने लगते हो। इसका डिमांड हमेशा चलता है। पहले सीजन बेसिस पे था, लेकिन आज के समय में ये हर समय इसकी डिमांड होती है। तो आज का जो बिजनेस है वो टेंट हाउस का बिजनेस है। इसको करने के लिए आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए उसके लिए हम लोग डिस्कस करेंगे। कितना आपका इनिशियल या शुरू में कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा वो चीज़ें डिस्कस करेंगे। और कहाँ से इसको कर सकते हैं ये सारी चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। कितने पैसे हम लोग अर्न करते हैं या हो सकता है वो भी अमाउंट डिस्कस होगा लास्ट में। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगे। चैनल को सब्सक्राइब करना आप। तो चलिए जानते हैं ये जो टेंट का बिजनेस है कि आपका अब 12 महीने चलने वाला बिजनेस हो चुका है। क्योंकि पहले जो सीजनली बेसिस पे होता था, गर्मियों में ही जब सबसे ज़्यादा इवेंट और मैरिज होते थे, वेडिंग होती थी। अभी क्या है वो सीन बदल चुके हैं। अब समर में भी होता है, विंटर में भी होता है। तो आज की डेट में बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो गई। बर्थडे के लिए होता है सेलिब्रेशन, आपकी एनिवर्सरी में होता है, हर एक छोटे बड़े जगह पे आजकल पार्टियां स्टार्ट हो गई हैं। तो पार्टियां जहाँ पे होंगी तो इस तरीके की जो इक्विपमेंट है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। जैसे माइक हो गए, लाइटिंग हो गई, टेंट हो गए, आपके चेयर हो गए, सोफ़ा हो गए, कूलर हो गए। तो इन चीज़ों को आप अपने साथ जोड़ करके एक अच्छी ऑर्गेनाइज तरीके से काम कर सकते हो। इसमें अगर बेसिक इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आपको जो फैब्रिक मिलना है, जो क्लोथिंग है, वो आप गुजरात से मंगा सकते हो। और आप एनसीआर में भी दो चार कंपनियां जो बड़े मैन्युफैक्चरर हैं उनसे कांटेक्ट करके चीप प्राइस में, मतलब बहुत ही नॉमिनल प्राइस में भी आप सारे जो क्लोथिंग है उसको मंगा सकते हो। साथ साथ सबसे ज़्यादा आपके टेंट बनने में ही खर्चे आते हैं, क्योंकि वो एमएस के पिलर होते हैं। तो एमएस के लिए आपको थोड़े से पैसे लगते हैं। उसमें आप इनिशियल बेसिस पे ज़्यादा ना लगा के 50-100 पोल के साथ भी काम स्टार्ट कर सकते हैं। उसके लिए जो इन्वेस्टमेंट आएगा वो 3 से 4 लाख के बीच में स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आप जैसे जैसे अच्छे काम करते जाओ, चेयर की बात करें तो 200-250 रुपये में चेयर मिल जाते हैं। और रेड कलर का आप जो लेते हो, बल्क में लेते हो, तो 150 रुपये 180 के ही बीच में आते हैं। वो भी लेने के लिए आपको बहुत सारे मैन्युफैक्चरर हैं जो चेयर बनाते हैं, उनसे कांटेक्ट करके अपने रीजन में मंगवा सकते हैं। और तीसरे नंबर पे बात करें तो आपकी जितने भी बर्तन से रिलेटेड चीज़ें हो गई उसकी कॉस्टिंग थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती, इसलिए जो इन्वेस्टमेंट है थोड़ा बढ़ जाता है। तो आप उसको कम रख सकते हो। स्टार्टिंग के टाइम में हम बात कर रहे हैं, बाद में उसको आप जैसे जैसे अर्निंग आपकी बढ़े तो अपने सामान की क्वांटिटी बढ़ा सकते हो। अगर आप इस तरीके से बिजनेस को स्टार्ट करते हो तो आप पहले ही दिन से, जब भी आपका पहला ही कस्टमर मिलता है, तो आप 3 से 5 हज़ार रुपये कमा लेते हो रात 2 रात 3 रात के अंदर। और ये हमेशा चलने वाला बिजनेस है। इसको घर से किया जा सकता है। इसके लिए एक थोड़ा सा आपको वेयर हाउस या गैरेज आपको एक रखना पड़ेगा जहाँ पे ये सारी सामान आप रख पाओ। और उसी जगह से आप इसको स्टार्ट कर सकते हो। आपके पास अगर गोडाउन नहीं है, जगह नहीं है, तो आप अपने घर में भी रख के इसको स्टार्ट कर सकते हो। ये हर समय चलने वाला बिजनेस है। इसमें अगर रिस्क की बात करें तो बिल्कुल जीरो रिस्क है। अगर आपसे बिजनेस नहीं चलता है तो आप जितने भी टेंट ऑनर हैं ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनको आसानी से सेल करके भी निकल सकते हो। इसमें नुकसान आपका बिल्कुल 0% है। नुकसान कुछ भी नहीं होना है। जो भी सामान है वो हार्ड है, वो एक पर्टिकुलर सामान है। ऐसा तो नहीं कि हम किसी ट्रेडिंग में या क्या कहते हैं शेयर मार्केट में पैसे को लगा दिए कि पैसा रात भर में बन जाएगा या तो डूब जाएगा। तो ये कभी डूबेगा नहीं। जो भी सामान है आपका
उसका एक मार्केट का वैल्यू है, चाहे वो सेकंड हैंड में भी जाए, चाहे वो फर्स्ट हैंड आप लेके आते हो। तो ये ऑल टाइम चलने का बिजनेस है। इसमें अगर अर्निंग की बात करें तो हमारे ऑलरेडी बहुत सारे जो कस्टमर हैं वो इस तरीके की बिजनेस को करके अच्छे मुनाफे कमा रहे हैं। इसमें वो इंगेज भी नहीं होते हैं, एक मैनेजर रख दिए हैं जो कि सारे ऑर्गेनाइज तरीके से उनको डेटा अवेलेबल कराता है। वो बड़े बड़े पार्टियों में मीटिंग करते हैं, वहाँ से लीड ला करके बिजनेस स्टार्ट करके रखे हैं। ये पार्ट टाइम वो काम करके महीने के 5 लाख 10 लाख रुपए 50 लाख रुपए सीजन के बेसिस पे 50-50 लाख रुपए कमा ले रहे हैं। वो अगर उनके पास टेंट नहीं है तो दूसरे की टेंट को बाई कर ले रहे हैं, वो रेंट पे ले करके और उस तरीके की चीज़ें ऑर्गेनाइज करके उनको दे दे रहे हैं। क्योंकि आजकल कोई पर्टिकुलर एक चेयर लेने तो जा नहीं रहा है, जहाँ से ले रहा है वो बल्क चीज़ें लेके आ रहा है। तो बल्क लेने से क्या होता है कि उसको भी अच्छा रिलीफ मिल जाता है और जो बल्क ऑर्डर लिया रहता है उसको भी अच्छे कम मार्जिन का प्रॉफिट हो जाता है। तो सारी चीज़ें पैरेलल चलती हैं और पैरेलल चलती हैं इसलिए वो अभी तक एग्जिस्ट कर रही हैं। तो ये बिजनेस कभी ख़त्म ना होने वाली बिजनेस है। इस बिजनेस को आप ट्राई कर सकते हैं अपने एरिया में। अगर ज़्यादा चीज़ें जाननी है कि पर्टिकुलर कॉस्टिंग क्या आएगी तो उसका भी डिटेल हम लोग शेयर अवेलेबल करा देंगे आपको। आप दिए गए वीडियो पे कांटेक्ट पे कॉल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और जितना हो सकता है वो हम मदद करने के लिए तैयार हैं। आप अपने बिजनेस की जर्नी को स्टार्ट करें। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू टू ऑल माय व्यूअर्स। बेस्ट विशेस टू यू। जय हिंद।